हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रमज़ान वाली कहानी आप लोगों ने मेरी सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी जाके पहले वो सुन लें और उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। रमज़ान के बाद ईद का दिन जो आया था, वो ईद के दिन मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, और उसके बाद मुझे एक एमरजेंसी में जाना पड़ा। वो एमरजेंसी थी मेरे रिलेटिव हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो बहुत अर्जेंट उन्होंने बुलाया और जाना पड़ा, और खैर मैं गया, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है। मैं तकरीबन 11 बजे वापस आया था, और जब मैं सो के उठा हूँ तकरीबन 1 बजे, तो मुझे 102 बुखार था। और उसके बाद फिर उस दिन मैं पूरा दिन, ईद का दिन पूरा मैं सोता ही रहा, और तकरीबन मुझे बुखार रहा। फिर मैंने पैनाडोल ली, और पैनाडोल लेने के बाद फिर मुझे बुखार थोड़ा मेरा कम हुआ। तो हम लोगों ने भी कहा चलो ठीक है, बुखार हो जाता है, थकन से भी होगा, क्योंकि 4 रात पूरी सफाई में गुजरी थी, और इस तरह से ईद के दिन मतलब पूरी रात नहीं सोए थे। फिर ईद के दिन भी सुबह भाग दौड़ लगी रही, तो इस वजह से जब ईद का पहला दिन था और रात में फिर मुझे तेज़ बुखार चढ़ा, फिर पैनाडोल ली, तो वो रात मतलब मिडनाइट तक वो उतर गया। उसके बाद फिर सुबह में फिर से बुखार चढ़ गया। ये बुखार का चढ़ना उतरना ये देख कर कुछ लोग कहने लगे कि इसको कोरोना हो गया है। अच्छा, बात आई सिम्टम्स की, तो मुझे सिम्टम्स क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मुझे फ़ीवर हुआ, फिर मेरे गले में तकलीफ़ हुई। गले में तकलीफ़ मेरी बहुत पूरे रमज़ान चल रही थी, और जिसमें मुझे तरावी पढ़ाने में मसला हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो तकलीफ़ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जब बुखार हुआ उसके बाद से वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर 2 दिन बाद फ़ीवर ख़त्म हो गया, गले की तकलीफ़ अपनी जगह रही, लेकिन उसके बाद मेरी नाक की स्मेल चली गई। मैंने जब इसके बारे में स्टडी किया तो पता लगता है कि साइनस इश्यूज जिसको भी होता है, उसको जब बुखार होता है या कुछ पेंडेमिक वाली कोई अगर तबीयत ख़राब होती है, तो उसमें उसका स्मेल चली जाती है, और फिर वो बहुत लंबा टाइम लेके वापस आती है, यानी कोई तकरीबन 2-3 महीने बाद वापस आती है। मैंने इसके बारे में स्टडी किया, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा मतलब चिल था कि यार ये ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी सांस फूलने लगी। मैं लेट रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सिर्फ एक कदम चल रहा हूँ, सांस फूल रही थी। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हो गई है एसिडिटी, क्योंकि जो दवा मैंने तुम्हें दी है उसके ज़रिए एसिडिटी हो सकती है। वो मैंने दवा ली, लिटरली यकीन करें, वो एक बार ली थी, मेरी सांस अच्छी खासी स्टेबल हो गई। लेकिन उसके बाद मेरी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे सिम्टम्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ समझे कि 3 से 4 दिनों में सारे सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। और इस चीज़ से मुझे बड़ा इत्मीनान मिला, क्योंकि जिसको भी कोरोना होगा या जिसको भी कोरोना पॉजिटिव होता है, तो मैंने जिसको हुआ है उनसे मैंने पता किया है कि 10 से 12 दिन तक उसके मुंह में टेस्ट ही नहीं रहता। मेरा टेस्ट एक दिन के लिए सिर्फ ख़राब हुआ था, जिस दिन मुझे बुखार था, और जिस दिन मेरा बुखार उतरा है उसके बाद एक दिन तक मेरा टेस्ट ख़राब रहा, मुँह बहुत कड़वा रहा, कुछ भी खा रहा हूँ बहुत कड़वा लग रहा है, नमक ज़्यादा लग रहा है खाने में, सब कुछ। लेकिन फिर वो एक दिन बाद खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। फिर भी जबकि मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, और मुझे सिम्टम्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए 2 से 3 दिन में, लेकिन फिर भी मैंने 14 दिन अपने घर पे आइसोलेट किया, और मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मैं घर पे किसी को आने नहीं दे रहा था, और घर से कहीं जा भी नहीं रहा था, और मैं एक जगह पे कमरे में बंद था। और लेकिन 3 से 4 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो वीकनेस थी, और जो एक बहुत शदीद वीकनेस थी, उसको कवर करने में 1 हफ़्ता मज़ीद लग गया। अब बात करता हूँ मैं मेडिसिन की। तो मैंने फ़ीवर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल ली थी। गले के लिए जो मुझे डॉक्टर ने दवा दी थी मैंने वो ली। उसके अलावा मैंने सना मक्खी का इस्तेमाल किया। उसके अलावा मैंने अदरक का कहवा पिया, जिससे सांस बड़ी अच्छी बहाल होती है। फिर विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं, और इसका साशे भी आता है। मैंने वैरिक का इस्तेमाल किया, हाईसी 1000+, वो मैंने इस्तेमाल किया। उसके अलावा नींबू पानी पीता रहा, फिर ठंडा पानी नहीं पिया। एक बुजुर्ग ने एक वजीफ़ा बताया है कि 41 टाइम्स सूरह फलक पढ़कर पानी पे दम करके इसको पीने से इंशाल्लाह वबाई अमराज से बंदा महफूज रहता है। तो वो भी मैंने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैंने रिकवर किया। मैंने टेस्ट अभी भी नहीं कराया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, अल्लाह का करम है, बिल्कुल फ़िट हूँ। तो अगर था भी तो ख़त्म हो गया, और मैंने रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं मेरी इस बात करने का या ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है, इस ईद के वक्त से एक वायरल इशू भी चल रहा है और वो वायरल ऐसा है कि जिसके सिम्टम्स भी बिल्कुल कोरोना जैसे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ईद के बाद से मैंने जो मामला देखे हैं, जो रिसेंटली लॉकडाउन लगा है, लेकिन वो लॉकडाउन कैसा है ये हमें सबको पता है कि वो लॉकडाउन सिर्फ नाम का लॉकडाउन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं एक अपने तौर पे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं एक अपने तरफ से एक आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी तक इससे महफूज हैं या जो लोग भी इसमें नहीं शिकार हुए या जो लोग भी सेफ़ हैं, अल्लाह ताला सबको सेफ़ रखे, लेकिन कोशिश करके सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल मेंटेन रखें, दूर दूर रहें। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ये आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर अपने पॉकेट में छोटा एक पॉकेट साइज सैनिटाइज़र आता है, वो रखें। कहीं भी जाएं, किसी चीज़ को हाथ लगाया, कुछ किया, फ़ौरन अपने आप को सैनिटाइज़ कर लें ताकि आपका हाथ सेफ रहे। और जब आप एक बार रिकवर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, एंटीबॉडी सेल्स जनरेट हो जाते हैं कि जो फिर छोटी मोटी वबा और इन सारी चीज़ों को मारने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और अगर जिसको हो चुका है और उसके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है, तो मेरी उससे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपके ज़रिए किसी की जान बच जाएगी, वो जब तक ज़िंदा रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। प्लीज़ ये कोशिश करें। और अगर किसी को कोरोना है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे सोच सोच के कि यार कोरोना, उससे आपकी हार्ट बीट तेज़ चलेगी, उससे आपको सांस फूलने का मर्ज़ भी हो सकता है। जब सांस फूलने का मर्ज़ होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझेंगे यार मुझे जो है ना अब सांस की बीमारी हो रही है, अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, अब मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बड़ी बुरी सोचें जहन में, ख्यालात जहन में आते हैं। तो इससे बेहतर अपने आप को बिल्कुल चिल रखें। हाँ, हुआ है कोरोना, अगर किसी को हुआ है ना, वो मेरी वीडियो देख रहा है तो हो गया कोरोना, कोई बात नहीं। अपने आप को सिर्फ 14 दिन के लिए घर में बंद रखें, अपने खाते पीते रहें, और घर में अगर कमरा बड़ा है तो आप अपना वॉक करते रहें, उसी कमरे में थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहें, ताकि आपकी बॉडी एक रनिंग में रहे और आपकी सांस फूलने का मसला भी ना हो। तो अपने आप को बिल्कुल सेट रखें, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह एक हेल्दी और एक बहुत वर्डफुल ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो इसमें मुब्तला हुए अल्लाह ताला उनको जल्द रिकवरी दे और जल्द उनको हेल्थ मिले, और जो लोग इससे इंतकाल करके अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस बड़ी अच्छी होंगी। ये 2 वीडियोस में मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा और मैंने ये अपनी स्टोरी बताई। हो सकता है इस स्टोरी के ज़रिए मतलब जो भी टेंशन में हो या परेशान हो, उसको जब ये स्टोरी मिले तो मे बी पॉसिबल वो कुछ अच्छा फील करे और उसको लगे कि हाँ यार मैं मतलब बहुत फिट हूँ या मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाबा टाई टाई। माशाल्लाह से हमारे घर में सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा फॉलो हो रही है कि हमने बोतलों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में रखा हुआ है। वाओ।